ओके, सो मैं अपनी जो है वो स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है। यस सर। यस सर। ओके, सो सबसे पहले हम लोग जो है वो फास्ट एपीआई को सेटअप कर लेंगे। ठीक है, पाइथन के अंदर ही आती है फास्ट एपीआई, हम उसको जो है पहले सेटअप करेंगे। किसी भी चीज़ को सीखने का सबसे बेहतरीन तरीका होता है कि आप उसकी जो है वो डॉक्यूमेंटेशन जाके पढ़ लें। ठीक है, सो यहाँ पे आपने सिंपली फास्ट एपीआई डॉक्स, खास मेरे पास ये पहले से ही है, मैंने काफ़ी ओपन करके रखी हुई है, इस वजह से टॉप पे आ रही है। बट फास्ट एपीआई डॉक्स है fastapi.tanglo.com। ठीक है, आप यहाँ पे जाएंगे और ओपन करके डॉक्यूमेंटेशन आप पढ़ सकते हैं यहाँ पे, और इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें जो है उन्होंने एक्सप्लेन की हुई हैं, जितने भी टॉपिक्स हैं, रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है, इसको इंस्टॉलेशन कैसे करनी है। ठीक है, वो सारा कुछ जो है वो उन्होंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। एक वेब फ्रेमवर्क है जो कि आपके पास यूज़ होता है एपीआईज़ को बिल्ड करने में। रिसेंटली मैंने एक ब्लॉग पढ़ा था जिसमें उन्होंने कंपैरिजन किया हुआ था सी शार्प का और फास्ट एपीआई का। सो वैसे तो ये कहते हैं कि फ़ास्ट एपीआई जो है वो 200 से 300% फास्टर है एपीआईज़ बनाने में, बट स्टिल जब इसका सी शार्प से कंपैरिजन हुआ तो ये 4 टाइम्स स्लो थी सी शार्प से। बट फिर भी कॉज एआई और एलएलएम्स वगैरह जो है वो मोस्टली पाइथन के अंदर होते हैं, तो हमें मजबूरन हमें इसी के साथ जाना पड़ेगा। ठीक है, सो आपने सबसे पहले क्या करना है कि आपने एक सिंपली फ़ोल्डर बना लेना है। ठीक है, उसके अंदर आपने मैं तो मोस्टली जो है वो टर्मिनल ओपन करता हूँ, सो आपने भी यहाँ पे टर्मिनल ओपन कर लेना है। आप विंडोज़ पे होंगे, सो आपके पास ऊपर यहाँ पे एक पाथ आ रहा होगा। ठीक है, आप पाथ पे क्लिक करेंगे तो पाथ को आपने जो है वो प्योरली रिमूव कर देना है, बैक स्पेस दबाएंगे, वो पाथ पूरा का पूरा रिमूव हो जाएगा। और उसके अंदर जो है वो आपने लिखना है, टाइप करना है CMD विंडोज़ के लिए। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, इवन जस्ट अ मिनट। मैं एक्चुअली लिनक्स पे हूँ, तो इस वजह से मेरा थोड़ा सा ऑपरेटिंग सिस्टम डिफरेंट है। सो आपने करना क्या है कि आपने सबसे पहले जो है वो एक न्यू फोल्डर बना लेना है सेपरेटली इस काम के लिए। ठीक है, सेकंड आपने उसके टॉप में जहाँ पे आपके पास पाथ आ रहा होता है, टॉप पाथ में आपने उसको रिमूव करना है। खैर ये ऐसे ही लिख देता हूँ, रिमूव करना है। ठीक है, उसके बाद आपने उसके अंदर टाइप करना है CMD। ठीक है, CMD, और फिर आपने जो है वो एंटर प्रेस कर देना है। ठीक है, तो आपके पास जो है वो कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा, थोड़ा सा डिफरेंट होगा बट होगा कमांड प्रॉम्प्ट ही। ठीक है, सो उसमें आपने सबसे पहले क्या करना है, आपने वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट करना है। जो भी काम करना है आपने वर्चुअल एनवायरनमेंट के अंदर करना है। अब हमारे पास पाइथन के अंदर जो है वो मल्टीपल लाइब्रेरीज़, मल्टीपल मैनेजर्स, पैकेज मैनेजर्स अवेलेबल हैं जो कि इस्तेमाल होते हैं हमारे पास वर्चुअल एनवायरनमेंट्स क्रिएट करने के लिए। मोस्ट जो फेमस है वो है पिप। ठीक है, आप पिप को यूज़ करके जो है वो वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास कोंडा आ जाता है। बेहतर ये है कि आप कोंडा को जो है वो यूज़ कर लें। मैं इस चीज़ को जो है वो आपके एक्सप्लोर करने के लिए छोड़ रहा हूँ। ठीक है, मोस्टली जो है वो कोंडा यूज़ होता है। फिर तीसरा हमारे पास पिपेक्स है, आप पिपेक्स को यूज़ कर सकते हैं। अभी रिसेंटली जो है वो एक नया पैकेज मैनेजर लॉन्च हुआ है UV के नाम से, जो कि मैं यूज़ करता हूँ और थ्रू आउट मैं भी इसी को यूज़ कर रहा हूँ। सो आपने UV सर्च करना है, UV पाइथन पैकेज मैनेजर। ठीक है, और ये रस्ट बेस्ड है, तो ये जो है वो काफ़ी फास्ट है, कॉज रस्ट जो है वो डायरेक्टली मशीन लैंग्वेज के अंदर कंपाइल हो जाती है। हाँ, मशीन कोड के अंदर, सॉरी, डायरेक्टली मशीन कोड के अंदर कंपाइल हो जाती है और रन हो जाती है। लेकिन जो पिप है वो क्या होता है कि वो एक हाई लेवल, पाइथन के ऊपर बना हुआ है, पाइथन एक हाई लेवल लैंग्वेज है। सो पहले वो हाई लेवल लैंग्वेज लो लेवल लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट होती है, और फिर वो लो लेवल लैंग्वेज मशीन कोड के अंदर कन्वर्ट होता है, और फिर जो भी कोड एग्जीक्यूशन होनी होती है वो होती है। सो उससे बेहतर है आपके पास UV। यहाँ पे उन्होंने अपनी वेबसाइट के ऊपर सारी चीज़ एक्सप्लेन की हुई है कि UV किस तरीके से दूसरों से फास्ट है। ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन है, पढ़ लेना, पता चल जाएगा।
कर्ल है, ठीक है। लिनक्स पे होंगे तो आपको कर्ल यूज़ करना है। विंडोज़ पे पावर शेल के लिए आपने ये कमांड यूज़ करनी है। विंडोज़ पे वैसे पिप भी चल जाता है, पिप इंस्टॉल यूवी, पिप एक्स इंस्टॉल यूवी। सो अगर आपको चाहिए हो तो मैं लिंक भी जो है वो शेयर कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ चैट के अंदर जो है मैं लिंक शेयर कर देता हूँ। ओके, ठीक है। सो ये लिंक है। और सिमिलरली कोंडा है, उसकी तरफ मैं नहीं जा रहा अभी फ़िलहाल, ठीक है। हम यूवी के साथ ही जाएंगे। आप वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए जो विंडोज़ के ऊपर है उनको क्या कमांड यूज़ करनी है, उनको यूज़ करनी है पाइथन -m वर्चुअल एनवायरनमेंट। तो ये आपके पास जो है वो एक वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट कर देगा, ठीक है। इसको जो है मैं जस्ट मिनट कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी, और यहाँ पे सेंड कर देता है। सो दैट्स फर्स्ट कमांड। ओके, ठीक हो गया। मैं अपने पास भी वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट कर लेता हूँ। यूवी के साथ वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए आपके पास कमांड है venv, और आप जैसे ही करेंगे तो आपके पास जो है वो वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाएगा। करंटली जो पाइथन का लेटेस्ट वर्जन है वो 3.13 है, अभी रिसेंटली रिलीज़ हुआ है पाइथन 3.13। बट कॉज लिनक्स बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो पाइथन को यूज़ करती है, और इसमें जो वर्जन डाउनलोड हुआ है वो है 3.10। आप चाहें तो आप जो है वो इसको 3.12 पे भी या 3.13 पे भी सेट कर सकते हैं, बट डिफ़ॉल्ट जो है इसमें वर्जन वो 3.10.12 है, ठीक है। उसके बाद आपने वर्चुअल एनवायरनमेंट को जो है वो एक्टिवेट करना है। सो वर्चुअल एनवायरनमेंट को एक्टिवेट करने की जो कमांड है वो यहाँ पे उन्होंने दी हुई है, ठीक है। एक्टिवेट विद वर्चुअल एनवायरनमेंट source.venv/bin/activate। आपके पास जब वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट होगा तो आपके पास भी कुछ ऐसी ही कमांड आ रही होगी। विंडोज़ यूज़र्स के लिए कमांड होती है आपके पास .venv, एक मिनट, ओके, .venv, और पाइथन -m में जो है वो स्पेस है, पाइथन स्पेस -m, ठीक है। उसके बाद बैकस्लैश किधर गई मेरी, ठीक है, स्क्रिप्ट्स एक्टिवेट। ये जो है आपके पास कमांड है वर्चुअल एनवायरनमेंट को एक्टिवेट करने के लिए विंडोज़ में, ठीक हो गया। और इसको भी मैं कॉपी कर लेता हूँ। ऑप्शन आया है, यप, क्या ऑप्शन आया आपके पास? एक्टिवेट। क्या ऑप्शन आया बता सकते हो या शेयर कर दो? ये ऑप्शन नहीं है, ये बेसिकली आपके पास एरर है, ठीक है। ये एरर बेसिकली आपसे क्या कह रहा है कि पाइथन जो है -m कोई कमांड रिकॉग्नाइज नहीं है। सो आपको जो है इसके बीच में स्पेस देनी है, पाइथन और उसके बीच में स्पेस है, ठीक है। उसके बाद -m है। हाइफन बेसिकली फ्लैग को रिप्रेजेंट करता है। इन फ्लैग्स के मल्टीपल मीनिंग्स होते हैं। m आपके पास मैसेज हो सकता है, मॉड्यूल हो सकता है, डिफरेंट लाइब्रेरीज़ के अंदर, डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में इसके मल्टीपल मतलब होते हैं, ठीक है। बैश कमांड्स, इनको बेसिकली कहते हैं बैश कमांड्स। सो अगर आप हाइफन के बाद जी लगाते हैं तो इसका मतलब है ग्लोबल, यानी कि जो भी चीज़ अब डाउनलोड होगी या इंस्टॉल होगी वो ग्लोबली इंस्टॉल होगी, ठीक है। अच्छा, कोई ऐसा जो कि अपने लैपटॉप पे ना हो, मोबाइल पे यूज़ कर रहा हो, उसका सुनने का कोई फ़ायदा नहीं है मोबाइल पे अगर कुछ कोई कर रहा होगा तो। एनीवेज, ओके, सो आगे बढ़ते हैं। अपने वर्चुअल एनवायरनमेंट को जो है वो हम एक्टिवेट करेंगे, source.venv/bin/activate, ठीक है। आपके पास वर्चुअल एनवायरनमेंट एक्टिवेट हो गया। उसके बाद आपने यहाँ पे क्या लिखना है, कोड स्पेस डॉट, दैट्स इट।
या आपके पास विजुअल स्टूडियो कोड अगर इंस्टॉल्ड है तो वो यहीं पर ओपन कर देगा, इसी पाथ के ऊपर। ओके, सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके पास जो वर्चुअल एनवायरनमेंट है वो क्रिएट हो चुका है, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ पे न्यू फाइल पे क्लिक करना है और यहाँ पे हम लिखेंगे सर्वर डॉट पाई, क्योंकि हमने यहाँ पे सर्वर बनाना है, सो हम यहाँ पे सर्वर डॉट पाई लिखेंगे। ओके, अच्छा, हम फास्ट एपीआई से स्टार्ट करेंगे। पाइथन की बेसिक्स अगर किसी को नहीं आती तो फिर पाइथन से स्टार्ट करेंगे, वरना हम फास्ट एपीआई के साथ कंटिन्यू करेंगे। थोड़ा सा मैं इंट्रो दे देता हूँ, ठीक है, कि ये फास्ट एपीआई बेसिकली काम कैसे करेगी और इसका सिंटैक्स वगैरह क्या होगा। उसके बाद अगर किसी को नहीं समझ आती तो फिर हम पाइथन से स्टार्ट करेंगे। ओके, सो इसके लिए आपके पास जो है वो सबसे पहले कॉज वर्चुअल एनवायरनमेंट है, तो वर्चुअल एनवायरनमेंट में आपको हर फाइल को जो है वो इंस्टॉल करना पड़ता है, हर लाइब्रेरी को। सो यप, अच्छा, कोशिश करोगे यार क्लास के बीच में जो है ना क्लास को ज्वाइन करो ना लीव करो। अगर लीव कर दिया तो दोबारा ज्वाइन कम करो, बिकॉज़ मुझे जो है वो स्क्रीन स्वैप करनी पड़ती है एडमिट करने के लिए, डायरेक्टली नहीं कर सकता, ठीक है। ओके, सो लाइब्रेरीज़ को इंस्टॉल करना है आपने। सिंपली आपके पास पिप होगा, आपने क्या करना है, पिप इंस्टॉल, ठीक है, फास्ट एपीआई। और उसके बाद आप हमें चाहिए रिक्वेस्ट्स, यूवीकॉन एंड फास्ट एपीआई है, रिक्वेस्ट है, यूवीकॉन है, डेट्स इट। हमें ये 3 चीज़ें जो है वो चाहिए। सो मैं कॉपी करके सेंड भी कर देता हूँ, ठीक है। सो ये पिप के साथ जो है हमें रिक्वायर्ड है, बिकॉज़ मैं यूवी पे हूँ। सो मुझे जो है यहाँ पे यूवी स्पेस पिप इंस्टॉल फास्ट एपीआई रिक्वेस्ट एंड यूवीकॉन। अब फास्ट एपीआई तो हमें पता है कि फास्ट एपीआई है कि हम एपीआई बनाएंगे जिसको हम हिट करेंगे, सो वो फास्ट एपीआई हमारे पास यूज़ होगी उस काम के लिए। उसके अलावा हमारे पास क्या चीज़ है, उसके अलावा हमारे पास है रिक्वेस्ट्स। रिक्वेस्ट क्या है कि हमें जब एपीआई को पीछे उनके जेमिनी वगैरह के या ग्रोक के एपीआई को जब हमें कॉल करना है तो हमें उनको रिक्वेस्ट करनी है कि हमें जो है वो आपके एपीआई से डेटा चाहिए। सो उसके लिए जो है कोई और ऐसा जिसको मेरी स्क्रीन शो ना हो रही हो, शेयर यार, मुझे बताओगे कि मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है कि नहीं? यस सर, हो रही है। हो रही है? यस सर। ओके, सो आई थिंक आपको जो है वो शायद आपने किसी और की स्क्रीन पिन की हुई है, या अपना लेआउट जो है वो चेंज करके ट्राई करें कि आपको मेरी स्क्रीन क्यों नहीं शो हो रही, या कॉल को दोबारा एंड करके दोबारा ज्वाइन करके देख लें। सर वो इंटरनेट इशू की वजह से भी हो जाता है ये। हाँ, उसमें तो ये होता है ना कि बिल्कुल ही कुछ नहीं आ रहा होता। आपको इसकी रिकॉर्डिंग जो है वो ग्रुप में लिंक शेयर हो जाएगा, उससे आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। और अभी पहली क्लास की रिकॉर्डिंग जो है मैंने शेयर नहीं की है, बिकॉज उसमें मेरी एपीआई कीज़ जो है वो दिख रही थी, तो इस वजह से अभी मैंने शेयर नहीं की है। एडिट करके मैं शेयर कर दूँगा, ठीक है। ओके, सो रिक्वेस्ट का काम था हमारे पास ग्रोक की एपीआई को कॉल करना, या जो भी दूसरी एपीआई हम कॉल कर रहे हैं वो हमने रिक्वेस्ट के थ्रू कॉल करनी है। उसके बाद यूवीकॉन क्या है, हमारे पास जो है वो फास्ट एपीआई का भी सर्वर है और यूवीकॉन का भी सर्वर है। लेकिन जब हम प्रोडक्शन पे जाते हैं ना, तो फास्ट एपीआई का सर्वर काफ़ी नहीं है। हमें क्या करना होता है, हमें जो है वर्कर्स चाहिए होते हैं। वर्कर्स ऐसे समझ लो जैसे मल्टीपल प्रोसेसर्स हैं। अब सोचो कि आपके पास एपीआई पे जो है एक वक्त पे एक रिक्वेस्ट तो आएगी नहीं ना, आपके पास एक वक्त के ऊपर मल्टीपल रिक्वेस्ट आ रही होंगी। तो हम क्या करते हैं कि हम यूवीकॉन के थ्रू वो जितनी भी रिक्वेस्ट आ रही होती हैं, हम ख़ुद को, हमारा जो सर्वर है वो डुप्लीकेट कर लेता है ख़ुद को, ठीक है। तो एक रिक्वेस्ट एक वर्कर हैंडल कर रहा होगा, दूसरी रिक्वेस्ट आने वाली जो होंगी वो एक वर्कर हैंडल कर रहा होगा,
फिर हम जब आगे जाएंगे तो हम क्या करेंगे कि हमारा एक वर्कर एक रिक्वेस्ट नहीं बल्कि मल्टीपल रिक्वेस्ट, लेट्स से 10 20 50 रिक्वेस्ट को जो है वो हैंडल कर रहा होगा, और दूसरा वर्कर जो है वो 10 20 अप टू सो ऑन जितनी भी रिक्वेस्ट आएंगी उनको हैंडल कर रहा होगा। ये डिफ़ाइन कैसे होता है? ये बेसिकली आपके पास डिफ़ाइंड होता है कि आपकी CPU कितना है, आपके पास प्रोसेसिंग पावर कितनी है, आपके CPU के अपने कोर्स कितने हैं। अगर आपने कभी अपना टास्क मैनेजर खोल के देखा हो तो उसमें आपके पास दिख रहा होगा, उसमें परफॉर्मेंस के अंदर जाके, अब मेरे पास विंडोज़ नहीं है वरना मैं दिखा देता। उसमें क्या होता है कि आपके पास दो चीज़ें दिख रही होती हैं। परफॉर्मेंस के अंदर जाओ ना तो आपको वो दिखाता है कोर्स, ठीक है, मोस्टली कोर टू ड्यू होता है, यानी 2 कोर का प्रोसेसर है। और अगर आप नीचे देखो ना तो नीचे लिखा हुआ होता है लॉजिकल कोर्स। लॉजिकल कोर्स में 4 कोर्स आ रहे होते हैं, यानी कि एक्चुअली आपके CPU में है तो 2 कोर्स, लेकिन प्रोग्रामेटिकली जो उसको डिज़ाइन किया गया वो है 4 कोर्स, यानी जब भी लोड ज़्यादा पड़ेगा तो वो 2 कोर्स 4 कोर्स का के जितना काम कर सकते हैं। वो मल्टीपल थ्रेड्स बनाएंगे, मल्टी प्रोसेसिंग के अंदर आ जाता है बेसिकली ये सारा कुछ। एनीवेज दैट्स नॉट द टॉपिक। हम जब उसकी तरफ जाएंगे तो फिर हम उसको देखेंगे। यूवीकॉन बेसिकली हमारे पास एक सर्वर है इन शॉर्ट, ठीक है। ओके, सो यहाँ से क्लियर करते हैं, वापस आते हैं अपने पास। अब आपने क्या करना है कि फास्ट API को यूज़ करना है। सो फास्ट API को यूज़ करने के लिए पहले हमें उसको इंपोर्ट करना पड़ेगा। सो फ्रॉम फास्ट API हमें क्या करना है, हमें इंपोर्ट करना है किस चीज़ को, फास्ट API को, ठीक है। फ्रॉम फास्ट API इंपोर्ट फास्ट API। अब इसके अंदर पाइथन के अंदर जो है ना एक सिंटैक्स होता है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर आपको मल्टी लाइन कमेंट चाहिए तो कुछ ऐसे होता है, ठीक है। आप जो भी अपना फंक्शन, आपका जो पहले वेरिएबल के नाम से स्टार्ट करते हैं, वेरिएबल का नाम जो है वो मीनिंगफुल होना चाहिए। पहली बात तो ये शायद CS वगैरह में ऐसी में अगर आपने पढ़ी हो सो आपको पता होगा कि वेरिएबल का नेम जो है वो मीनिंगफुल होना चाहिए। मीनिंगफुल का मतलब ये है कि जो बंदा उसको पढ़े, जिसने उसको डेवलप नहीं किया, या जो नॉन टेक्निकल बंदा है उसको समझ आ जाए कि ये वेरिएबल कर क्या रहा है, व्हाट दिस वेरिएबल इज़ डूइंग, ये वेरिएबल कर क्या रहा है। उसके बाद आपके पास आएगा फंक्शन का नेम, ठीक है। सो फंक्शन का नेम जो है वो हमारे पास हमेशा वर्ब होना चाहिए, ठीक है। और दूसरा इसका जो सिंटैक्स है वो बेसिकली होता है फंक्शन अंडरस्कोर नेम, ठीक है। या आप सिंपली जो है वो अगर आपने करना भी है तो फंक्शन नेम कर सकते हो, वरना मोस्टली जो है इसके अंदर अंडरस्कोर आता है। इसके अंदर हम यूज़ करते हैं अपना, इसको कहते हैं स्नैक केस। ये स्नैक केस है, यानी ये सारा का सारा नीचे रहेगा। इसमें हमारे पास मल्टीपल राइटिंग टेक्निक्स हैं। स्नैक केस, ठीक है, सॉरी स्नैक केस जो कि आपके पास सारा लोअर केस में होता है, ठीक है, लोअर केस। उसके बाद आपके पास आता है कैमल केस। कैमल केस जो कि मोस्टली आपके पास जावास्क्रिप्ट और पाइथन, जावास्क्रिप्ट और टाइपस्क्रिप्ट के अंदर जो है वो यूज़ होता है। वो आपके पास होता है लोअर केस, उसमें आपके पास यहाँ पे अंडरस्कोर नहीं आता बल्कि C जो है वो कैपिटल हो जाता है। सो इसको हम बेसिकली कहते हैं कैमल केस। इसमें आपके पास मल्टीपल तरह से जो है वो आप लिख सकते हो, बट पाइथन के अंदर जो है स्नैक केस को यूज़ किया जाता है, ठीक है। ओके, उसके बाद हमारे पास आती है क्लासेस। क्लास का जो है क्लास नेम आपने कैसे डिफ़ाइन करना है। सो क्लास नेम हमेशा जो है आपके पास कैपिटल होता है। इसमें कोई वो नहीं है कि क्लास का नाम क्या होना चाहिए, बट कैपिटल होता है, ठीक है। उसका जो फर्स्ट लेटर है वो हमेशा कैपिटल होगा। सो शरियार या कोई और बता सकता है कि ये जो फास्ट API है ये एक फंक्शन है, क्लास है या वेरिएबल है। सर ये असल में फास्ट API तो लाइब्रेरी है जहाँ से इंपोर्ट कर रहे हैं ये। हाँ वैसे ठीक है, तो हम फास्ट API की लाइब्रेरी से इंपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन हम क्या इंपोर्ट कर रहे हैं? क्या वो एक फंक्शन है, एक वेरिएबल है या क्लास है? सर क्लास ही कंसिडर करते हैं सर। क्यों? क्योंकि सर इसके साथ आगे मल्टीपल फंक्शंस हम यूज़ करते हैं। लेकिन आपको देखने से कैसे पता चल रहा है कि फास्ट API ये क्लास है, ये एक फंक्शन नहीं है? हाउ डू यू नो? एक्चुअली ये जो हमने पहले मैंने ना इसमें किंडर यूज़ किया हुआ है ना,
हाँ तो हाँ प्रिंटर के साथ हम आगे उसके मल्टीपल जो से है ना फंक्शंस और जो उसकी एट्रीब्यूट्स मल्टीपल जो से वो यूज़ करते हैं, इसलिए मैंने ये वैसे गेस किया है, कंफर्म नहीं करा। ओके। कोई और? कोई और जो गैस करना चाहे कि क्या है, क्या ये एक वेरिएबल है, फंक्शन है या क्लास है? सो बेसिकली ये आपके पास क्लास है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखें, सो ये आपके पास यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है क्लास है, ठीक है। फास्ट एपीआई इज़ अ क्लास। ये क्लास कैसे है, हमें कैसे पता चल रहा है? गेस गेम नहीं है। अगर उसका पहला लेटर कैपिटल है तो इसका मतलब है वो क्लास है। अगर उसका लेटर स्मॉल है और एक वर्ब है, सो मोस्ट प्रोबेबली वो एक फंक्शन है। वेरिएबल्स को हम इंपोर्ट नहीं करते डायरेक्टली, अगर हम करते हैं तो हम इंपोर्ट कर लेते हैं स्टैटिक यानी कि सारा कुछ इंपोर्ट करके ले आओ। सो ऐसा नहीं है, हम क्या करें कि हम फास्ट एपीआई से फास्ट एपीआई की क्लास को इंपोर्ट करवा रहे हैं। अब हमें फास्ट एपीआई बनानी है तो हमें क्या करना है कि हमें कोई ना कोई एंड पॉइंट चाहिए होता है, ठीक है। इसके अंदर हमारे पास क्या होता है, हमारे पास कुछ HTTP मेथड्स होते हैं, रेस्ट एपीआई जिसको कहते हैं। इसको भी बता ही देता हूँ, एक मिनट। रेस्ट एपीआई, आपके पास मल्टीपल टाइप्स हैं एआई की, मल्टीपल टाइप्स ऑफ एपीआई, ठीक है। सबसे पहले आपके पास आ जाती है अपना रेस्ट एपीआई, ठीक है। रेस्ट एपीआई क्या होती है, आपके पास होता है रिप्रेजेंटेशनल स्टेट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ठीक है। रिप्रेजेंटेशनल स्टेट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। इसके अंदर आपके पास होता क्या है कि आप सिंपली जेसन फॉर्मेट के अंदर जो है वो डेटा ट्रांसफ़र कर रहे हो। जेसन फॉर्मेट का आइडिया है किसी को? एनीवन, किसी को आइडिया? नो सर। ओके। पाइथन की डिक्शनरीज का आइडिया होगा किसको? पाइथन में डिक्शनरी क्या होती है, कैसे होती है? यस सर, आइडिया है। हाँ ठीक है, कैसे तो होती सर है? उसमें होता ये है कि कोई वैल्यू, कोई कीज होती हैं और उनकी वैल्यूज होती हैं। अच्छा, मुझे डिक्शनरी का सिंटैक्स बताओगे? तो डिक्शनरी का सिंटैक्स ये है ना, जैसे पहले नेम है, नेम्स आ गए, अच्छा, उनके आगे फिर वैल्यूज आ गई। सो मुझे क्या लगाना चाहिए? स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाने चाहिए और फिर उसके अंदर लिखना चाहिए। सर इधर आप लिखे ना डिक्शनरी, डिक्ट लिख लें कोई भी। अच्छा, डिक्ट लिख लिया, ठीक है। एक मिनट सर, मैं इसको आप करें ना इक्वल टू। अच्छा, इक्वल्स टू डिक्शनरी हम बना रहे हैं ना, तो हाँ। डिक्ट लिख के ना इसके आगे आप लगाए ना इसके स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाएं। डिक्ट लगा के स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाऊं? नहीं, ये स्क्वायर है, कर्ली ब्रैकेट्स लगाएंगे। करली ब्रैकेट। अच्छा, आगे आप इसके लिखे ना, जैसे अब नेम है, जैसे कोई भी है, जैसे आप मेरे ले लें शहरियार है, सो तो बेसिकली शहरियार के आगे फिर कॉलन लगा के वैल्यू है सर, फिर आगे कॉमा, नेक्स्ट वैल्यू है। ओके ठीक Something. हो गया, ठीक हो गया, सही है, बिल्कुल ऐसे ही है। डिक्शनरी का जो सिंटैक्स है वो आपके पास ऐसा ही होता है। और जब हम ओके, अपना माइक बंद कर लो यार, ठीक हो गया। ओके, सो हाँ, डिक्शनरी का सिंटैक्स जो है वो यही है और इसी को बेसिकली जेसन फॉर्मेट जो है वो कहते हैं, जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। जेसन की फुल फॉर्म है आपके पास जेसॉन, ठीक है, जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन, ठीक है। इसमें आपके पास आपको डिक्शनरी इक्वल्स लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ये जेसन फॉर्मेट है, ठीक है। इस फॉर्मेट के अंदर आपके पास जो है वो डेटा ट्रांसफ़र होता है। अब इस फॉर्मेट में डेटा क्यों ट्रांसफ़र होता है? क्योंकि ये सबसे लाइट वेट है, लाइट वेट, और इसमें कोई और चीज़ नहीं है, ठीक है। इसके दिखने से जो है आपको नाम से पता चल जाएगा कि भाई ये क्या कर रहा है, रिप्रेजेंटेशनल स्टेट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। देखने से पता चल जाएगा आपको
कि भाई हमारे पास जो है किस तरह का डेटा है, क्या डेटा है, वो सारा कुछ आपको पता चल जाएगा। उसके बाद आपके पास आ जाती है रेस्ट एपीआई है, फिर आपके पास आती है सोप एपीआई, सॉरी सोप एपीआई। इसमें कुछ आपके पास जो है वो प्रोटोकॉल्स आ जाते हैं, ठीक है। इसमें होता क्या है, इसको मुझे डायग्रामेटिकली जो है वो थोड़ा सा समझाना पड़ेगा। लेट मी चेक, एक मिनट, अगर मैं इसको डायग्रामेटिकली समझा सकूं। ओके, ये स्क्रीन शेयर हो रही है? यस सर। ओके, सही। सो यहाँ पे हमारा बेसिकली टॉपिक क्या था अपना? सोप एपीआई। या सोप एपीआई, सोप एपीआई में होता क्या है कि आपके पास होता जो डेटा है वो तो उसी फॉर्मेट के अंदर होता है। एक मिनट, नॉर्मल आपके पास जेसन फॉर्मेट है, ठीक है। बीच में आगे जाके जो है ना आपके पास आ जाती है यहाँ पे सोप एपीआई। सोप क्या करता है? वो आपके पास कुछ स्पेशल प्रोटोकॉल्स यहाँ पे लगा देता है। ठीक है, इसको बीच में रख देते हैं। और उन प्रोटोकॉल से होते हुए ये जाती है आपके एंड यूज़र के पास। दोबारा यहाँ पे लगाते हैं, ये है आपका एंड यूज़र। अब क्योंकि एक मिनट यहाँ पे तो ड्रॉ करना भी कितना हो यार। ओके, सोप पैकिंग के लिए, ठीक है। इसके बाद आपके पास एंड यूज़र पैक्ड डेटा, ठीक है। सो अब आपके पास यहाँ पे जेसन ने आपको डेटा दिया, ठीक है, पैकिंग के लिए सोप के पास गया। सोप ने उसके ऊपर स्पेशल प्रोटोकॉल्स चल रहा है, ठीक है, उसको पैक किया और फिर एंड यूज़र को जो है वो भेज दिया, ठीक है। लेकिन अब बात यह है कि उसने एंड यूज़र को भेज तो दिया है, अब एंड यूज़र को उसको डिक्रिप्ट करने के लिए उसको भी तो कोई चीज़ चाहिए होगी सेम, जो जिसकी वजह से वो एंड यूज़र को जो है वो डेटा पहुंचा सके। सोप ने तो अपनी तरफ से डेटा को सिक्योर कर दिया, इनक्रिप्ट कर दिया। अब एंड यूज़र उसको डिक्रिप्ट कैसे करेगा? उसके पास भी सेम प्रोटोकॉल होना चाहिए, ठीक है। सो एंड यूज़र के पास जब तक आप डिक्रिप्टर ऑफ सोप नहीं लगाओगे, डिक्रिप्ट सोप, ठीक है, तब तक एंड यूज़र के पास ना डेटा पहुंचेगा ना उसको बात समझ आएगी, ठीक है। सो ये बेसिकली आपके पास जो है वो सोप एपीआई है। ऑफ कोर्स टाइम कंज्यूमिंग है कि पहले डेटा जो है वो इनक्रिप्ट हो रहा है और उसके बाद फिर जो एंड यूज़र है उसकी तरफ भी जाके डिक्रिप्ट होगा और फिर एंड यूज़र तक पहुंचेगा। तो ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है, लेकिन अगर आपको सिक्योरिटी चाहिए तो फिर आपको जो है ये काम करना पड़ता है। ओके, वापस आते हैं। इसके अलावा आपके पास होता है GRPC, उसको भी डिस्कस करेंगे लेकिन हमारे पास टाइम थोड़ा है, ठीक है। सो थर्ड है हमारे पास GRPC। ओके, सो हमारे पास रेस्ट एपीआई के अंदर क्या होता है कि हमारे पास कुछ HTTP मेथड्स होते हैं। HTTP मेथड्स में हमारे पास पहले आता है गेट मेथड, सेकंड है आपके पास पोस्ट मेथड, थर्ड है आपके पास पुट या जिसको हम पैच भी कह सकते हैं, ठीक है, और फोर्थ है हमारे पास डिलीट। ये बेसिकली एक पूरा जो है वो CRUD होता है। कोई भी न्यू टेक्नोलॉजी समझने के लिए आपको जो है वो पहले CRUD को समझना पड़ता है, ठीक है। तो ये CRUD है बेसिकली। CRUD में क्या होता है? पहले होता है क्रिएट, ठीक है, पोस्ट रिक्वेस्ट यूज़ होती है डेटा क्रिएट करने के लिए, यहाँ पे लिख भी देता हूँ, फॉर डाटा क्रिएशन, ठीक है। उसके बाद CRUD में आपके पास आता है रीड, सो ये होता है फॉर रीडिंग डेटा। उसके बाद होता है आपके पास अपडेट, ठीक है, सो ये आता है फॉर अपडेटिंग डेटा, अपडेटिंग
सिंगल और बैच ऑफ डेटा। पुट यूज़ होता है आपके पास सिंगल डेटा को अपडेट करने के लिए, बैच यूज़ होता है बैच ऑफ डेटा को अपडेट करने के लिए, ठीक है। बैच मतलब मल्टीपल आपके पास इनपुट्स आ रही हैं डेटा चेंज करने के लिए, तो फिर आप बैच को जो है वो यूज़ करते हो। उसके बाद आता है डिलीट, फॉर डेटा डिलीशन, करड का डी। अब सबसे पहले जो है हम गेट रिक्वेस्ट को ट्राई करेंगे कि हम गेट रिक्वेस्ट कैसे कर सकते हैं। सो इसमें हमने सबसे पहले जो हमारे पास सिंटैक्स है उसमें आपको क्या करना है कि आपने सबसे पहले जो है आपने एक ऐप का के नाम से एक ऑब्जेक्ट बना लेना है, क्योंकि क्लास का हमेशा ऑब्जेक्ट बनता है, ठीक है। सो आपने फास्ट एपीआई की क्लास कॉल की और ऐप के नाम से एक ऑब्जेक्ट बना दिया फास्ट एपीआई का। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने एक डेकोरेटर बनाना है। एक तो एआई भी जो है ना ऑटो कंप्लीट ने कमाल कर दिया, ऐप डॉट गेट, ठीक है। और मोस्टली जो हम यूज़ करते हैं उसको हम कहते हैं स्लैश। ये होता है डिफ़ॉल्ट रूट। जब भी आपकी एपीआई हिट होगी, एपीआई के अंदर ये पाथ हिट होगा स्पेसिफिकली स्लैश फॉरवर्ड स्लैश, तो आपके पास आउटपुट में क्या आएगा, उसमें आप क्या करोगे, आप एक फ़ंक्शन बनाओगे जिसको हम इंडेक्स के नाम से आप फंक्शन कह सकते हो, ठीक है। और यहाँ पर आप क्या करोगे, आप एक जेसन फॉर्मेट में डेटा रिटर्न करोगे। अब जेसन क्या है, जेसन हमारे पास ये डिक्शनरी है, पाइथन की डिक्शनरी। सिर्फ क्या है कि हमने जो है यहाँ पे जो डिक्शनरी और इक्वल्स लगा हुआ था पहले, इनिशियली कुछ ऐसा दिखता था, हमने सिर्फ डिक्शनरी और इक्वल्स को रिमूव कर दिया। और अब जो हमारे पास आएगा वो कुछ इस तरीके का डेटा आएगा, रिटर्न मैसेज हेलो वर्ल्ड, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, असल काम हमने क्योंकि किया नहीं है, आपने क्या करना है, यहाँ पे लिखना है इफ़ अंडरस्कोर नेम इज़ कंपेयर टू डबल अंडरस्कोर मेन। अब ये करता गया है, इसको मैं नेक्स्ट क्लास में समझाऊंगा बिकॉज हमारे पास टाइम शॉर्ट है। इसके अंदर आपने जो है वो यूवीकॉन को इंपोर्ट कर लेना है, इंपोर्ट यूवीकॉन, ठीक है। यूवीकॉन को इंपोर्ट करने के बाद सिंपल कमांड है, यूवीकॉन के अंदर आपने रन मेथड चलाना है क्योंकि हमने सर्वर स्टार्ट करना है। सो यूवीकॉन डॉट रन, और इसके अंदर आपने लिखना है सबसे पहले आपकी फ़ाइल का नाम, उसके बाद ऑब्जेक्ट, ये ऐप आपके ऑब्जेक्ट का नाम है जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। और फिर आपने जो है वो सर्वर को स्टार्ट करना है। इसको पहले मैं ज़रा फाइल को सेव कर लूँ। अब सर्वर को स्टार्ट करने के लिए आपने क्या करना है, आपने सिंपली लिखना है पाइथन 3.10 सर्वर डॉट पाई, ठीक है। आप पाइथन 3.10 सर्वर डॉट पाई भी लिख सकते हो। आप विंडोज़ पे हो तो आप सिंपली लिख सकते हो पाई सर्वर डॉट पाई। इसको मैं कॉपी पेस्ट करके शेयर भी कर देता हूँ। सो पाई सर्वर डॉट पाई, सिंपल पाई सर्वर डॉट पाई करोगे और आपके पास जो यूवीकॉन का सर्वर है वो स्टार्ट हो जाएगा। बिकॉज मेरे पास लिनक्स है और इसमें पाई काम नहीं करता। सो पाइथन 3.10 सर्वर डॉट पाई, ओके। ओके, आप यहाँ पे देखेंगे आपके पास जो यूवीकॉन का सर्वर है वो एक स्पेसिफिक पोर्ट के ऊपर जो है वो रन हो रहा है। आप जैसे इस पर कंट्रोल के साथ क्लिक करेंगे तो ये आपके पास ब्राउज़र के अंदर जो है वो ओपन हो जाएगा, ठीक है। नहीं तो आप इसको कॉपी करके पेस्ट भी कर सकते हैं डायरेक्टली। और आप यहाँ पे देखेंगे हेलो वर्ल्ड मैसेज प्रिंट हुआ है, ठीक है। सो यहाँ तक किसी को कोई इशू, कोड शेयर कर देता हूँ मैं। विंडो शेयर, ये रही। ओके, सो अब किसी को कोई इशू, सब क्लियर है? शहरियार, काशिफ, फातिमा, सीरत। यस सर, सब क्लियर है। बस आप एक रिकॉर्डेड लेक्चर इसका भेज दीजिएगा आज।
ये है कि ज़रा प्रैक्टिस हो जाएगी थोड़ी सी। सही है। ओके, कोई इशू कोई भी नहीं। नो सर। ओके चलो ठीक है, फिर नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो मिलेंगे नेक्स्ट थर्सडे मोस्ट प्रोबेबली। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।